Hello third class, this is your period of science. I am going to teach you your chapter number 3. Okay, open your books all of you. Now, as you can see on your screens beta, this is your EVS book. Fine, Green Planet. Now, your chapter number 3 is differently abled people. इसका मतलब क्या होता है बेटा कि कुछ लोग जो हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कहीं ना कहीं यानी किसी ना किसी बॉडी पार्ट के बिना जो हमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। लाइक किसी की आइज़ नहीं है, या तो वो बाय बर्थ हो गई उसको प्रॉब्लम किसी को, या कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो वो एक आंख से देख नहीं सकता या दोनों आंख से, तो वो डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हम रीडिंग करेंगे, एबिलिटीज़ ऑफ पीपल हम बताएंगे कि लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती हैं। फाइन, जैसे हमारा स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ, वी कैन सी द थिंग्स, वी कैन सी डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। ठीक है, एंड वी कैन सी वेदर द थिंग्स आर मूविंग, या तो कोई चीज़ें चल रही हैं या कोई स्टैंडिंग स्टिल वहीं उसी जगह पे खड़ी है। हम सुन भी सकते हैं, ये हमारे क्या काम कर रहे हैं हम, मैंने आपको इससे पहले लेसन में भी समझाया था, हमारे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम हेयर कर सकते हैं, बर्ड्स के चिरपिंग को सुन सकते हैं ना, हम क्लॉक की टिक टिक को सुन सकते हैं, और हम बोल भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, और हम जो टेलीफोन की फ़ोन की रिंगिंग हो रही है हम उसे भी सुन सकते हैं, और हम फ़ोन उठा के क्या बोलते हैं, हेलो। ठीक है, नाउ वी कैन स्मेल द फूड। आप स्मेल किससे करते हैं फूड को, कि वो खाना पक गया है, जल गया है, कितना कच्चा रह गया है, किससे करते हैं आप स्मेल, नोज़ से। एंड वी कैन ऑल्सो, और उसकी फ्रेगनेंस भी हम किससे लेते हैं, भाई आप एक फ्लावर की स्मेल लेंगे, अच्छी खुशबू आएगी, एंड एक गार्बेज यानी कूड़े की स्मेल, आपको स्मेल आएगी ना। देखो आपको स्क्रीन पे एक भैया दिखाई दे रहा है, ये गार्बेज के साइड से निकल रहा है तो उसको स्मेल आ रही है, इसने अपने नोज़ को कवर किया है। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट आवर वर्ड। हमारे संसार में सुनना, देखना, स्मेलिंग करना एंड फीलिंग द थिंग्स। वी कैन टेल other things what we need and how we by speaking to them। हम दूसरों को फील भी कर सकते हैं, दूसरों को सुन भी सकते हैं, एंड वी आर फ्री टू वॉक, रन, जंप एंड प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन सीइंग, हेयरिंग, ये सभी मैंने आपको बता दिया है, ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन है हमारे, आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, टंग एंड स्किन। ये हमारे सभी मिलके काम करते हैं, जो हमें उसी टाइम हमारे ब्रेन को कंट्रोल में रखता है, इन एक्टिविटीज़ को हमारा ब्रेन, और उसी ब्रेन के अकॉर्डिंगली हमें समझ में आता है कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, नाउ अब है आपके नीचे नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंट एबल्ड पीपल। कौन होते हैं ये लोग, या जिनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी ना हो, जैसे कोई ना सुन पा रहा हो, कोई देख ना पा रहा हो। ठीक है, कोई बोल नहीं सकता है कोई, या कोई वॉक नहीं कर सकता, मे बी उसके पैर में चोट है या वो बचपन से ही ऐसा है, दे मे नॉट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड, यानी वो संसार को किसी ना किसी रूप में समझ पाने में या उसका सामना करने में मुश्किल आती है उन लोगों को। देन मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, और उनके लिए बेटा ये सब जो जीवन काटना, एज वी कैन से जीवन काटना उनके लिए बहुत भारी हो जाता है। ठीक है, एंड नाउ डू यू नो द पीपल। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे देखिए, दिस गर्ल इज़ टॉकिंग इन साइन बिकॉज शी कांट स्पीक, एंड इन साइन लैंग्वेज टू अ बॉय हु कैन नॉट हेयर। अब वो लड़का जो बैठा हुआ है, वो लड़की उसको इशारे से, बिकॉज जो लड़का बैठा है बेंच पे वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सॉरी, और वो इसलिए वो लड़की क्या कर रही है, उसको इशारों में बातों को समझा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये व्हील चेयर पे बॉय जा रहा है, इसका मतलब ये व्हील चेयर पे क्यों बैठा हुआ है, वी अंडरस्टैंड कि यानी उसके शायद चलने में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, दिस मैन इज रीडिंग टू अ मैन हु कैन नॉट सी। अब ये अंकल हैं लेफ्ट साइड में जो येलो कुर्ते में, ये अंकल देख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये रीड नहीं कर पा रहे हैं,
तो उनके साइड में बैठे हुए जो हैं वो उनको रीड करके सुना रहे हैं। यानी प्रॉब्लम आ रही है ना हर एक को कहीं ना कहीं, वो अपने कानों से सुन नहीं सकता है, ये भी डिफरेंटली एबल्ड हो गए ना तीनों लोग। किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, कोई आँखों से नहीं देख पा रहा है, तो ये एबल नहीं होते लोग, ठीक है। इसी बात को जानने के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे कि दे आर एन अल्फ़ाबेट, और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये अपने हैंड्स मूव कर रहे हैं। रीडिंग ब्रेल। ब्रेल हमारी एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है बेटा जिस पे छोटे छोटे उठे हुए डॉट्स होते हैं पेजेस के ऊपर। पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते वो उसको फील कर सकते हैं। एंड रीड द लेटर्स, और उन लेटर्स को टच करके फील करते हैं अपनी फिंगर से, और दूसरों की बातों को समझ पाते हैं ये, ठीक है। एंड लुइस ब्रेल, हमारे लुइस ब्रेल थे जो फ्रेंच के स्टूडेंट थे जिन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी आँखें खो दी थी। एंड ही रियलाइज कि दैट एन अल्फ़ाबेट फॉर दोज who could not see would make them free. He is the founder. और उन्होंने फील किया था कि किस तरीके से लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी जैसे मुझे आ रही है, तो उन्होंने इसका इलाज ढूंढा जिसका नाम था इस इलाज का क्या, ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। और इन्हीं को कौन माना जाता है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द ब्रेल अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अपना लेसन को कंप्लीट किया है। नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू योर आंसर की, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, यू हैव टू कंप्लीट इट नाउ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके MCQs हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज योर यस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एंड बी का सेकेंड आपके मैच द कॉलम, एंड सी योर क्वेश्चन आंसर्स। एज यू कैन सी क्लियरली आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यू हैव टू कंप्लीट योर होल बुक वर्क इन योर बुक्स एंड कॉपीज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। एंड आई विल बी कमिंग टू यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट लेसन, फाइन।